वाई डू आई ओवर थिंक एवरीथिंग? दोस्तों, ओवर थिंक करने के कई सारे रीजन होते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके कारण आप ओवर थिंक करते हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे, फिर भी कड़वा लेकिन सच सुनने के लिए तैयार रहे। आप कोई काम नहीं करते या फिर आप जो काम करते हैं उसमें आपका ध्यान नहीं है, या फिर स्टार्ट किए गए काम को आप अधूरा छोड़ देते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं और फिर उन्हें भी अधूरा छोड़ देते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसी में आपका मन लगा रहता है, दिमाग में दूसरी कोई और उथल पुथल नहीं रहती। जब आप कोई काम नहीं करते तो वो कहता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं और आप थिंकिंग करने लग जाते हो। वैसे जब आप मूवी देखते हो तो 2-3 घंटे तक आपके दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं रहती, सिर्फ आपका ध्यान मूवी में ही रहता है। आप उस मूवी को एंजॉय करते हो और 2-3 घंटे के बाद आप खुद को फ्री महसूस करते हो। तो आप वो काम करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट जगाए। आखिर हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? हमेशा शांत रहना, खुश रहना। और जब हम अपने काम में खुश रहने लगते हैं तो किसी दूसरे विचारों की जगह ही नहीं बचती, हम ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। दूसरा रीजन, हम परफेक्ट बनना चाहते हैं। जब हम हमारे जीवन में कोई स्काई हाई गोल या स्टैंडर्ड सेट करते हैं जहां तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और जब हम उस गोल या स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो हम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में अचीव नहीं कर पाते, तो हम अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, हम खुद को माफ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, संसार में कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी हमें लेट गो करना भी सीखना चाहिए। हमने जो स्काई हाई गोल सेट किया था वो नहीं मिला तो क्या हुआ? ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। शायद आपके लिए इस ब्रह्मांड में आप जो चाहते हैं उससे भी बड़ा खजाना पड़ा हो। तीसरा रीजन है डिजायर फॉर कंट्रोल। हम सभी चीजें अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही अनसर्टेन होते हैं। और जब हम अनसर्टेन और इनसिक्योर फील करते हैं तब हमारे मन में डर जन्म लेता है, और इस डर से बचने के लिए हमारा दिमाग 100 दरवाजे खोल देता है और इधर उधर भागने लगता है। कौन से दरवाजे से निकलना है पता नहीं होता, इसलिए हम जहां पर खड़े हैं उसी कंडीशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और वो तो हो नहीं पाएगा। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा है, त्याग दो, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। फोर्थ रीजन, और पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास्ट में आपको कोई गहरा सदमा लगा है तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको कोई मोटिवेशन या बुक काम नहीं लगेगी। आपको डॉक्टर या थेरेपिस्ट को ही बताना पड़ेगा, उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। और जो पास्ट में छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती रहती, उसे आज याद करके और उसके लिए दुखी होना वो तो मूर्खामी होगी। हमारे पास्ट में जो बुरे इंसिडेंट हुए हैं उसे भूलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो हमारे फीलिंग के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन हमारे पास्ट में कुछ अच्छे इंसिडेंट भी तो हुए हैं, क्या हम उसे याद नहीं कर सकते? उसे याद करके हम पॉजिटिविटी फील करेंगे, हमें कुछ अच्छा लगेगा। हमारे पास्ट में हमने किसी दूसरों की मदद की होगी, कुछ अच्छे काम किए होंगे। जब आप उसे याद करेंगे तो यकीन मानिए आपका मन शांति से भर उठेगा। आपने जो पास्ट में संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, उसे याद कीजिए। जब आप उसे याद करते हैं ना, तो आपके प्रेजेंट में जो मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, वो छोटी दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर ऐसी पावर है जिसे आपने पास्ट में कई बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। बाकी तो महान पुरुषों ने कहा है, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। 5वां रीजन है लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर सक्सेस को ग्लोरीफाई किया जाता है और फेलियर को हार के रूप में देखा जाता है। फियर और फेल्योर ये दोनों ऐसी चीजें होती हैं
जो हर कंडीशन को ओवर एनालाइज करने के लिए हमें मजबूर कर देती है। एवरी डिसीजन, एवरी स्टेप और एवरी पॉसिबल आउटकम के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं। हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता कि हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए एक ही बात कहूंगा, दोस्तों, एक बात याद रखना, हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं एक दिन वहां तक पहुंचकर ही रहेंगे। बस एक ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, बस हमें चलते रहना होगा।